बात अलग है। उसके बाद फिर हम नहीं कहते, डर के मारे नहीं, इसलिए नहीं कहते कि अब हमारा 4 साल का बच्चा भी याद कर चुका है, आगे की सारी बातें सबको याद है। बहरहाल मेरे अजीजों, हालात जो भी, मैं एक वाकया पढ़ रहा था। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था तो अल्लाह ताला ने आपको एक मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या है? आपकी जो लाठी थी, आपकी जो लकड़ी थी, उसको जमीन पर डालते तो सांप बन जाता, अजदा बन जाता, और फिर उसको हाथ में ले लेते तो वापस लकड़ी बन जाता। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, कुरान में इसका जिक्र है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस जलीलुल कद्र पैगंबर को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मौजज़ा फिरौन के सामने डालने का हुक्म नहीं दिया। जाकर के भरे दरबार में तुम डाल दो लकड़ी और यह अजदा बन जाए, नहीं। फिरौन के पास जाने से पहले रब तबारक व तआला ने एक तजुर्बे से उनको गुजारने के लिए पहले हुक्म दिया कि तुम अपनी लकड़ी जमीन पर डालो। जब कोई था नहीं वहां पर, जैसी ही लकड़ी जमीन पर उन्होंने डाली वो अजदा बन गया। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ खुदहा वला तखफ, आप पकड़ लो ऐ मूसा, डरो मत। इसलिए कि पहली मर्तबा जब बंदा कोई नई चीज देखता है तो अचंभे में आ जाता है, शौक हो जाता है। यह हमारी और आपकी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी पहली मर्तबा उस लकड़ी को डालते हैं जमीन पर, आपने देखा अचानक अजदा बन गया, तो रब का हुक्म हुआ डरो मत, पकड़ो उसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया तो फिर देखा लकड़ी बन गई। तो एक रिहर्सल था, नबी को जब किसी के सामने, जालिम के सामने जाने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला तरबियत दे रहा है, यानी उस रिहर्सल से गुजारा जा रहा है। पहले आप जमीन पर खुद डाल करके देखो, फिर पकड़ो। हमने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से दीन का काम लेना चाहे तो उसको जालिमों के पास जाने से पहले कुछ तरबियतें भी अता करता। सहाबा इकराम की जिंदगी भी, ताबईन और औलिया कामिलीन की जिंदगी भी। तो उलमाए रब्बानीन इस बात को समझे कि जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ जाए, मस्जिद के इमाम, जैसे अभी मौलाना लोग यहाँ पर भी इमाम है, कोई ट्रस्टी निकाल दिया इनको। क्यों मौलाना, क्यों निकाल दिया? कहा जुम्मा में भयानक तकरीर कर दिया था, दूसरे दिन इन्होंने फायर कर दिया, कमेटी वालों ने निकाल दिया। मौलाना जाओ बोरिया बिस्तर लेकर। मौलाना छोटे बच्चों को लेकर के निकल पड़े। लेकिन इस वाक़े के बाद मौलाना को अब डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझ जाना चाहिए मेरी किस बात से इन्होंने निकाला। अगर वो हक बात पर थे तो उस हक बात पर जमे रहे और डटे रहे। यह जो आई हुई मुसीबत है, तुम्हें अचानक निकाल दिया गया, अचानक तुम्हें बेघर होना पड़ा, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर जाना पड़ा। इसके बाद अब इतनी मजबूती आ जानी चाहिए कि रब तबारक व तआला अब तुमसे दीन का बहुत बड़ा काम लेने वाला है। छोटी मुसीबत तुमने देखी है, छोटी मुसीबत देखी है, हो सकता है रब तबारक व तआला अब ट्रस्टियों के सामने नहीं, बहुत बड़कों के सामने बोलने का तुम्हें हुक्म अता फरमाएगा। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफदलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, सबसे अफजल जिहाद का नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये मुकद्दस लफ्ज है, एक पवित्र लफ्ज है। दूसरों से डर डर करके तुम ये छुपाते रहोगे तो मेरे नबी की आधी सीरत तुम्हें छुपानी पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, क्या हुजूर ने जिहाद नहीं किया है? अगर लफ्ज जिहाद प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर चुका कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से, तो मैं उस पर भी अभी आता हूं। आपको छुपाने की जरूरत नहीं, उसकी अच्छाइयां और उसकी सच्चाइयां बता करके रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते सबसे अफजल जिहाद हक बात कहना जालिम बादशाह के सामने, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यह उलमाए रब्बानीयीन की सिफात में से है
कि अगर वो ये मनसब छोड़ दें तो अल्लाह ताला बहुत नीच कौम को तुम्हारे ऊपर हाकिम बना देगा। जब ये मनसब कोई छोड़ दे, हक बयान करना। इसीलिए मैंने कुरान पाक की आयत ये तिलावत की, फला तख्शौहुम वख्शौनी। रब ताला फरमाता है उनसे मत डरो, मुझसे डरो। एक खौफ खुदा अपने सीने में बसा लो, अल्लाह हर खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा, हर खौफ निकाल देगा। और रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है वो शैतान है जो अपने चेलों के जरिए से डर डालता है तुम्हारे दिलों में, खौफ डालता है दिलों के अंदर। कैसे डालता है? इसकी तफसीर में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शैतान अपने चेलों को जमा करता है, जितने मुनाफिक हैं, जितने कुफ्फार हैं, इसके चेले हैं, और उनकी ताकत बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला एक जमात में आ जाता है। कोई तुम्हारे अंदर आएगा, मुनाफिक कौन है? दुश्मन तो आपको समझ में आ जाता है ये देख करके, मुनाफिक नहीं समझ में आता। तुम्हारी जमात में बैठा होगा, हो सकता है दाढ़ी टोपी वाला होगा, लेकिन बिका हुआ होगा और उसका दिल कुफ्र में भरा हुआ होगा, इस्लाम की बुग़्ज़ और अदावत उसके दिल के अंदर होगी, लेकिन दिखता वो मुसलमान होगा। कुरान की तफसीर में फरमाया गया ऐसा शख्स आएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर डर डालेगा, खौफ डालेगा। अरे ऐसे मामलात हैं, उनकी ताकत कितनी है पता है? उन्होंने कितनी ताकत जमा की है पता है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में ये बात आई थी। एक शख्स आया था जमात में जो मक्का के कुफार और मुशरिकीन की ताकत बता बता करके सहाबा को डरा रहा था। कहां तुम निकले हो बगैर चप्पल के, कहां तुम निकले हो फाका करते हुए? उनकी ताकत देखते हो, उनके पास हथियार, भाले, नेज़े कितने हैं। अल्लाह ने उसके रद में यह आयत उतारी, कुरान में बयान फरमाया ये शैतान के चेले हैं जो डर सुनाते हैं, तुम उनसे न डरो। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। हर दौर में मेरे अजीजों, हर जमाने में मुसलमान की शान है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है, दुनिया का खौफ नहीं, जालिमों का खौफ नहीं। और तभी तुम्हारी जिंदगी में तुम जी सकोगे, वरना चापलूस बन करके कितने लोग जी रहे हैं। बहुत हैं जिनको चाटुगिरी करने की आदत है, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी उसका उठाया, कभी इसका उठाया, और बाद में जिंदगी ऐसी हो जाती है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। हाँ, मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता रहा, मुसीबतों से टकराता रहा, अगरचे मौत भी आए, करोड़ों कंधे उसके जनाजे के लिए बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह दुनिया में ये शान देता है। आप ईमान वाले हो तो रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर कोई कामयाबी नहीं है। आज लोग बैठ करके मीटिंगें कर रहे हैं, कुछ ऐसे इत्तेहाद की बातें, कुछ ऐसे मसलहतों की बातें, कुछ ऐसी हिकमतों की बातें। आपको मैं बताऊं, आज से तकरीबन 100 साल पहले 1926 और 27 की बात कर रहा हूं, एक खुतबा मैंने पढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत के बड़े शहजादे, 1926 या 1927 में दिया हुआ उनका एक खुतबा है। हैरत हुई पढ़ करके उस पूरे उस तकरीर में आपने जो बयान किया, ऐसे बयान कर रहे हैं वो कि हालात बता रहे हैं, क्या मुसलमानों हालात इस तरह के हैं, लोग फलां जगह पर तुम्हारी गत्थम होकर के एक जत्थे के साथ होकर मार डालते हैं, तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है, फलां होते हैं, फलां होते हैं, इतने सारे हालात, खुफिया प्लानिंग होती है, मारने की धमकियां होती हैं, इस्लाम को खत्म करने की बातें होती हैं, शान रिसालत में गुस्ताखियां होती हैं। ये सारा खुतबा 1926 का दिया हुआ मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है ये 2025 की बात चल रही है, आज की बात चल रही है। उस वक्त के हालात पर खुतबा दिया हुआ, आज के हालात भी सेम है। तो समझ में ये आया आज के ये हालात नए नहीं, 100 साल पहले भी ऐसे ही थे।
200 साल पहले भी ऐसे ही थे, 400 साल पहले भी ऐसे ही थे। अरे करबला के मैदान में भी ऐसे ही थे, बद्र के मैदान में भी ऐसे ही थे। हालात कभी इससे ज्यादा खराब नहीं हुए और ना इससे ज्यादा अच्छे हुए। हालात मोमिनीन के लिए इसी तरह के चलते रहे। हाँ, लोग आते जाते रहे, जमाने में इंसान बदलते रहे। आज आपको जो डरा रहा होगा, जो खौफ फैला रहा होगा, ताकत और कुव्वत ऐसी है जो मैं उठाकर डाल दिया जाएगा, खाक में जाए। मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने 8 साल डाला था। इमाम मूसा काजिम को वक्त के खलीफा ने 7 साल अंदर रखा था, उनका जनाजा जेल से निकला है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, ये अहले बैत के वो इमाम हैं जिनका नाम लेकर के आज हम खाते हैं। अहले बैत रसूलुल्लाह की वो आल हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में गुजार करके आए, बल्कि ऐसी रिवायतें हैं कि उन्होंने सूरज तक नहीं देखा, जितने साल जेल में काटते रहे। ये वो सारी तारीख है। तो आप क्या समझ रहे हैं ये नया है? नया कुछ नहीं है, सब दस्तूर के मुताबिक वैसा ही चला आ रहा है। और आगे का इंतजार भी मत करो, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अरे तुम्हें गाड़ी चलाना हो तो ट्रैफिक में ही गाड़ी चलाकर सीख सकते हो। इंतजार मत करो, रोड खाली होगा गाड़ी चलाऊंगा सीखूंगा। जिस तरह से हालात हैं, उन्हीं हालात में ईमान के साथ जी करके जाना होगा, इस्लाम पर अमल करके जाना होगा। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? कोई जमीन से निकल करके हालात अचानक बदल देगा, आसमान से टपक जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने का फिक्र नहीं करती। आप जब अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर ये आस लगाए बैठे हो। इसलिए मेरे अजीजों, आयत करीमा को समझ करके चलो। खौफ दिल से निकालो, डर दिल से निकालो, ईमान के साथ जियो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जोश जज्बा जितना भी है तुम्हारा, उसकी लिमिट होनी चाहिए, उसका दायरा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ताकतवर हो तो आतंक मचा दो, दूसरों के ऊपर दहशत फैलाओ, ये भी नहीं है। सबसे बेहतरीन ईमान वो है जब अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो कमजोरों की इज्जत करे, कमजोरों की इज्जत करे। किसी जगह तुम मेजॉरिटी में हो तो दूसरों को परेशान करना ये इस्लाम की आदत नहीं है। जानते हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतह किए हुए थे, आम ऐलान किया था, जबकि जब जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर पहले हमले किए या ईसाइयों ने हमले किए, यहूदियों की और ईसाइयों की लड़ाइयां चलती रही हैं। पूरे फिलिस्तीन में खून की नदियां बहा दी थी उन्होंने। घोड़े दौड़ते थे तो घोड़े के टाप खून से भर जाते थे। हर वक्त जंगों में बैतुल मुकद्दस की कभी यहूदियों के कब्जे में रहा, कभी ईसाइयों के कब्जे में। तारीख है, आप पढ़ करके देखना। और जब जिस कौम के पास आया, मगलूब कौम को उसने मार करके कत्ल करके, आपको पता है एक बादशाह ने 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, जोहर की पहली अजान हुई थी, आम ऐलान किया था जो फिलिस्तीन में यहूदी और ईसाई हैं वो खिराज के साथ रहना चाहे तो उन्हें अमान दिया जाएगा, और जो जाना चाहे, जो लेकर जाना चाहे लेकर के भी जा सकता है। ये हमारी लिखी हुई तारीख नहीं, अंग्रेजों ने तारीख लिखी है, अंग्रेजों ने तारीख लिखी है। पहला जर्नैल हमने देखा था इस्लाम का जिसने मगलूब कौम को खुले दिल से माफ कर दिया था, जिन्होंने उनके खिलाफ कई सालों तक जंगें लड़ी। इस हिंदुस्तान की बात मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान आया था और परचम इस्लाम लहराया था। ताकत और गलबा जब उसको हासिल हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के मौजूद किसी एक भी शख्स को या किसी भी गरीब को सताया हो तो हमें तारीख ला करके बताएं। एक पंडित हैं इलाहाबाद के, उन्होंने तारीख लिखी है, कहा मोहम्मद बिन कासिम जैसा जर्नैल हिंदुस्तान में हमने आया हुआ देखा ही नहीं, जिसने अमन का पैगाम फैलाया था। ये वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह के लिए जीते थे और लोगों से नहीं डरते थे।
ताकत और कुव्वत से नहीं डरते थे। आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, दो चीजें, एक डर किसी से न हो। सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाया करते थे, दो चीजों पर जिंदगी भर अमल करना, किसी जालिम से डरना नहीं, किसी कमजोर पे जुल्म करना नहीं। किसी बड़े से डरना नहीं, कभी मत डरो, लेकिन अपने छोटे से, छोटे पर कभी जुल्म करना नहीं। ये बात याद रखो, अगर तुमने अपने से कमतर पर जुल्म किया तो तुमसे बड़ा जालिम अल्लाह तुम्हारे सर पर बिठाएगा। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो। हम डरते किसी से नहीं है, खौफ नहीं रखते, लेकिन साथ में ये भी कहो किसी कमजोर पर हम जुल्म नहीं करते। कभी हमारे मुआशरे में ऐसा ना हो जैसे कुत्ते आज झुंड में आकर किसी को पकड़कर मॉब लिंचिंग करते हैं और फिर उसको नारे लगाने के लिए कहते हैं हमारे खुदा के नारे लगाओ, हमारे देवी देवताओं को पुकारो। ये दीन इस्लाम का माहौल नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। कहीं पर हमने तलवार उठाकर किसी को इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया है। ये दोनों का बैलेंस रख करके हमें चलना है। पहली बात पर मैं चलता हूं, दो चीजें मैंने बताया, किसी जालिम से खौफ करना नहीं, किसी कमजोर पर जुल्म करना नहीं। दो चीजें, कुरान की आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे डरो मत, मुझसे डरो। उनसे मत डरो, मुझसे डरो। मैं सोचता हूं कि हालात ऐसे आते हैं ना, खौफे खुदा के बाद सिर्फ तुम बात करोगे, अभी मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये कहने में आसान है। अभी जुमले सब लोग हाथ उठा उठा करके कहेंगे, नारे लगा लगा करके कहेंगे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन तुम ये बात कहोगे, जिस दिन तुम ये बात कहोगे, उसके फौरन बाद मुसीबतें ऐसे आती हैं जैसे पहाड़ से पानी उतरता है। इतनी तेज मुसीबतें आएंगी तुम्हें आजमाने के लिए। बाकी हलवा पराठा खा करके आराम करना है तो कुछ मत बोलो, इसकी भी हाँ उसकी भी हाँ, जिंदगी वैसी जीते रहोगे, गुजारते रहो। हक बात कहना हो तो मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था, सहाबी ने आकर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने 3 बार यही जुमला कहा, तब मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे सैलाब आता है, सैलाब आता है। ऐ मोमिनीन की जमात में रहने वालों, आप क्या समझते हो हमारे तकरीर करने से हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे बयान करने से हालात बिगड़ जाते हैं? कुछ मुसलमानों में ये भी बातें हैं, अरे वो मुफ्ती साहब को बुलाओगे तो सब हालात बिगड़ जाएंगे। हक बात कहने पर हालात बिगड़ते हैं। बुज़दिलों की जमात में रहना छोड़ दो। मैं जिस इलाके से वाबस्ता हूं, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था और मैसूर के एक शेर का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। और उन्होंने एक बहुत प्यारा नारा दिया था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त बरेली शरीफ में मौजूद, उस वक्त इंदिरा का कहर चल रहा था, डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। हो सकता है हमारी इन बातों को सुन करके कांग्रेसी लोग नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी डूब रही है। आपको एक बात बताऊं, इमरजेंसी के दौर में कानून लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे कि नसबंदी को कंपलसरी कर दिया जाए, एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए तो नसबंदी करा ले। औरतें तो करती हैं, मर्दों की भी कर दे। ये कानून बन के आ रहा था और इस कानून के लिए आड़ जो थे उनके लिए तो यही था कि मुसलमान इसको नहीं माने।
मुसलमान इसको मानेंगे नहीं, इसलिए कि हमारी शरीयत में इस चीज को हराम करार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अगर औलाद दे रहा है तो कुरान में 3 जगह रब तआला ने फरमाया तुम उनके रिज्क की फिक्र मत करो, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज्क दे रहे हैं और उनको भी देने वाले हैं। बच्चे का रिज्क अल्लाह ताला दे रहा है। तो नस्बंदी का हाँ बचने के, कम बच्चे करने के तरीके मौजूद हैं, इस्लाम ने बताया, हदीस में मौजूद है। आप अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बंद कराना, उसके तरीके अलग है। बच्चे कम रखने की ऐसा नहीं है कि आपको ये आज जो फैलाया जा रहा है इनके 14-14 बच्चे होते हैं, 4-4 बीवियां होती हैं। अरे वैसा हो गया होता तो फिर तुम कहां बैठे होते? ऐसा कहां है? लेकिन बात यह है कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में जब ये बात आई तो इंदिरा का कहर भी था, इमरजेंसी भी थी, ऐसे कि जो हुक्म दिया जाए, बूढ़े हजरात या बड़ी उम्र वाले जानते हैं उस दौर को, डर डर करके सारे जी रहे थे। मुसलमानों की बात थी तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को समझाने के लिए मौलाना लोग ही सही हैं, और मौलाना लोग बोलेंगे तो सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो लोग जिस दरबार में गए थे वहां से फतवा लेकर के आए, देवबंद से, तो वहां से तो मिल ही जाएगा। इसलिए कि जो तारीख बता रही है, अब वो मिल भी गया, ऐलान भी हुआ, लेकिन असर किसी पर होता नहीं। इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर राज है तो आला हजरत का, बरेली का है। यहां पर हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर यहां कारिंदे भेजे गए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिस वक्त जलवा बार हो, मेरे अजीज हो, अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की महफिलें ऐसी हैं कि बगैर टोपी कोई मजलिस में बैठता तो आप उसकी तरफ नहीं देखते थे कि शनाख्त अपनी खो जा रहे हो तुम। जो किसी की परवाह ना करते वो हुकूमत की कहां करते। जब ये बात आई तो मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी तरफ से फतवा लिखा कि दूसरी जगह से ये ऐलान हो रहा होगा, कहीं और से तुमने फतवे लिए होंगे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है, नस्बंदी हराम है तो हराम, और ये ऐलान हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोलने के बाद पूरा डंका बज गया और सब खत्म हो गया। तारीख पढ़ो, जिस प्रेस से ये फतवा छपा था, हुकूमत वक्त के कारिंदों ने वो पूरा प्रेस जला दिया था। जितने लोग ये पोस्टर दीवारों पे लगा रहे थे, सबको पकड़ पकड़ करके अंदर किया था, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद तक हाथ नहीं पहुंचा। लेकिन जितने लोगों ने शरीयत हक्का की इस बात को फैलाने की कोशिश की, सबको पकड़ करके मारा गया, दबाया गया। प्रेस को, अखबार को कहीं ये छापने की इजाजत नहीं थी। उस इमरजेंसी के दौर में सरकार मुफ्ती आजम हिंद से लोगों ने कहा, बड़ी मुसीबतें हुजूर, बड़ी मुसीबतें हैं, क्या क्या होगा। तो आपने सिर्फ इतना कहा था, फतवा नहीं बदलेगा, तख्त बदल जाएगा। और लोगों ने देखा तारीख में फिर जो डिक्टेटर यहां बने हुए थे, अचानक अल्लाह तबारक व तआला का कहर ऐसा आया कि तख्त ही उलट गया। आज तक शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो हुक्म है। लोग अगरचे कुछ भी फैला रहे हो, लेकिन हक के लिए जब कभी आवाज उठती है तो मुसीबतें आती हैं, घर पर आती हैं, बीवी बच्चे खतरे में आते हैं, घर बार खतरे में आता है। लोग ये समझ करके चलें, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अजीजों, खाली हमारे ही बीवी बच्चे नहीं हैं। लोग हमसे ये कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल करो, घर कौन देखेगा, आपके चले जाने के बाद क्या होगा। मेरे अजीजों, हम नहीं शादी किए हुए, हमारे ही बच्चे नहीं है, वो सहाबा के भी थे जो बद्र में रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे, जो ओहद में रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे। क्या उनकी औलाद नहीं थी, उनकी जायदादें नहीं थी, उनके रिश्तेदार नहीं थे? सब थे। एक जंग ऐसी है जिसमें 1 महीना तक सहाबा पेट पर पत्थर बांध करके लड़ते रहे। जंगे खंदक का मौका मैं बता रहा हूं।
वापस वो जंग खत्म हुई, 5 किलोमीटर दूर है सिर्फ मदीने से, 5 किलोमीटर है। सहाबा वापस आ रहे थे रसूलुल्लाह के साथ, थके हारे, जख्मों में चूर। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है यहीं से आप बनु नुज़ैर की जंग पर जाएं। बनु नुज़ैर एक कबीला था जिसने बगावत की, धोखा दिया था मदीने वालों को, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में कुफ्फार और मुशरिकीन की मदद करके मदीने को तबाह करने के मंसूबे बनाए थे। उनके खिलाफ जंग के लिए हुजूर को हुक्म हुआ, लेकिन ये 1 महीने से थके हुए, जख्मों से चूर, कहां से उनके खून बह रहा था। बीच रास्ते में खड़े हैं सहाबा और जिब्राइल अमीन आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से ये कहा, मैं अपने सहाबा से पूछ तो लूं कि ये बड़े थके हुए, महीना भर से खंदक भी खोदा है, जंग भी लड़ी है, ये अभी मदीने गए नहीं हैं, बीवी बच्चे घरों में हैं, रिश्तेदार घरों में हैं। जिब्राइल ने कहा, आप पूछ लें अपने सहाबा से। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल का हुक्म, जिब्राइल की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह का हुक्म है कि यहीं से हम बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाएं। वो सहाबा जो थके हुए थे, उन्होंने हुजूर को सुना, उनके बीवी बच्चे थे, ये कह सकते हम मरहम पट्टी करके आ जाएंगे, बीवी बच्चों से बात करके आ जाएंगे, घर में राशन पानी पहुंचा करके आ जाएंगे, घर के हालात देख करके आएंगे। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा हम घर जाकर मुलाकात करके आए, राशन पानी दे करके आए और मरहम पट्टी करके आए। जैसे ही हुजूर ने पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा है मेरे सहाबा, सारे सहाबा एक जुबान होकर कहते हैं, आका देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये सहाबा का ईमान था। लोग आज छुपने के लिए मसलहत के दरवाजे ढूंढते हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों। सरकार सैयदना इमाम हुसैन का तज़किरा हर साल करने वाले लोग बुज़दिल कैसे हो सकते हैं? इमाम हुसैन को क्या ताना दोगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ला करके मैदान में शहीद करवा दिया? वो दीन का मसला था, मेरे आका की शरीयत की बका थी, और हर जमाने में जरूरत पेश आती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस रूए जमीन पर मौत आ सकती है, उसके आगे कुछ नहीं है। और आशिक रसूल मौत से कभी डरता नहीं है, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। और मौत उसके लिए हादसा नहीं जिसका यह अकीदा हो, इधर आंख बंद होगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा। उसके लिए हादसा नहीं है, ये तोहफा है, ये तोहफा है। इसीलिए तो आशिकों की जमात ने कहा था, मर करके जब कब्र में जाएंगे और मुनकर नकीर उठाकर पूछ रहे होंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आशिक सादिक ये कहता है, ये सवालात तो सब छोड़ो, अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मुझे मरना पड़ा है, मैं कब्र में आया हूं तो नबी को देखने के लिए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे, सुन्नियों के जनाजे सज धज कर जाते हैं। हमने पूछा कि इनको नया कपड़ा सफेद इत्र में, इनको खुशबुओं में मुअत्तर, सुर में भी लगाया, फूलों से सजाए, ऐसा लगता है दूल्हा बनकर जा रहा है, इसकी कौन सी शादी, मर गया है। लेकिन बुजुर्गों ने कहा नहीं, इसको सजा सवार कर इसलिए भेजा जा रहा है कि आज अपने नबी से मुलाकात के लिए जा रहा है। शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। मौत का खौफ नहीं, डर हर चीज का निकालो। हाँ, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम थोड़ा सा डर दे करके तुम्हें आजमाते हैं। हाँ, दुनिया में कुछ चीजों का डर आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन रब ताला फरमाता है वो डर भी हमारी तरफ से दिया हुआ है। थोड़ा सा डर हम देते हैं और उसके बाद तुम कुल उसी को ना समझ बैठो। जैसे कुछ कौमें इसलिए गुमराह हुई कि उन्होंने सूरज का कहर देखा तो सूरज को खुदा समझ बैठे कि ये कभी भी आग फेंकता है। आसमान का झलाल देखा, कभी पत्थर बरस गए या कुछ भी हो गया तो आसमान को खुदा समझ बैठे।
उनकी इबादतें करने लगे। समंदर की तुग़यानी देखी तो उसकी इबादत करने लग गए, ये बहुत ताकतवर है। वो डर था, उसके बाद इम्तिहान था। डर दे करके रब तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। फिरौन का जुल्म देखा लोगों ने, इतना पावरफुल है तो उसकी इबादत करने लग गए। हर जमाने में आज भी होंगे कुछ ऐसी कौमें जिनको अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दिया है, पावर दिया है, कुर्सी दिया है, वो पैसा भी उनके पास, कुर्सी भी उनके पास, फिर उसके बाद जुल्म का एक नया खेल रचा जाता है। इस वक्त इम्तिहान होता है। इस जुल्म को देखकर, इनकी ताकत को देखकर कहीं खुदा मत समझ लेना, खुदा मत समझ लेना, इबादत करने पर ना लग जाना। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें डर दे करके आजमाते हैं। कितने वो हैं इस दुनियावी डर के बाद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, और कितने वो हैं जो इनके तलवे चाटने लग जाते हैं। आज तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। एक चीज पर बाकी रहो, दुनिया ये हमेशा के लिए नहीं है। किसी की कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है, किसी की नहीं है। यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं ताकत के नशे में नाचते रहे, लेकिन पता नहीं है। आपने तारीख देखी होगी, इससे पहले के कितने बादशाह हैं उनके नाम किसी को याद भी नहीं। कितनी ऐसी कुर्सियां गुजरी, 5 साल 10 साल 15 साल, अब अखबार के कोने में भी उनका जिक्र नहीं आता। जिन्होंने आतंक मचाया था, जुल्म किया हुआ था। हर जुल्म गुजरता चला जाएगा, हर रात के बाद सवेरा आना है। इसीलिए ये मत समझ बैठना कि जो कुछ चल रहा है इसी के पीछे अभी हमें भागना है। कुछ लोग ये बातें करते हैं, जिसका पावर है उसकी बात करनी चाहिए, जिसका पावर है उसकी बात करनी चाहिए, ताकि हालात खराब ना हो और उनसे हमें कुछ मिलता रहे। जालिमों, तुम्हारा पावर जो दिख रहा है ये सिर्फ और सुबह से लेकर शाम तक की ये सूरज की परछाइयों की तरह का पावर है। अगर तुम ये कहते हो जिसका पावर है उसी से डरना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं हर जमाने में पावर मेरे मुस्तफा का, हर जमाने में हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। जिसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कलाम में यूं समझाया है, सारे मोमिनीन को खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और फिर आला हज़रत ने ये भी कहा, जिसको अपनी निस्बत मुस्तफा पर यकीन हो वो डरता किस बात से, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, घसीटार में बेचे, ना हक रास्ता चलने वालों को मारे, चोरी करे, ये जमातें इस्लाम है ही नहीं, ईमान वालों की नहीं है। ऐसी कई जमातें आई हमारा नाम लेकर के दुनिया में खौफ फैलाने के लिए, लेकिन दुनिया को उन जमातों से डर नहीं। उनका आखिरी वक्त आ जाता है, पकड़ में आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, डर जो है 2 तरीके का होता है। डर जो है 2 तरीके का होता है। एक है उस्ताद से भी डर लगता है और एक कुत्ते से भी डर लगता है। दोनों डर में जमीन आसमान का फर्क है। कुत्ते से जो डर है वो काट लेने का डर है, उस्ताद से जो डर है वो अजमत का डर है, वो इज्जत का डर है। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया को जो लोग ये कहते हैं ना मुसलमानों से डराया जाता है, तो उन जमातों से जो डराया जाता है जो आतंक फैलाती हैं, वो कुत्ते वाला डर है। और सुन्नियों से जो लोगों को डर लगता है वो अजमत वाला डर है। क्यों? इसलिए कि सुन्नियों के पास खुफिया प्लानिंग नहीं है, सीक्रेट मीटिंगें नहीं है। अरे हम तो बिखरे हुए लोग हैं, यहाँ तो जमा नहीं होते, मस्जिद के चार सदर हो जाते हैं और सब लड़ते रहते हैं। हमारी जमात में बिखराव बहुत है, हमें सब पता है, ये कहीं पर जमा नहीं होते। लेकिन एक नाम मेरे मुस्तफा का जब आ जाए, कैसी भी दुश्मनी हो, पुकारता है तो हर कोई पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये ताकत और कुव्वत दुनिया को पता है। ये बिखरे हुए जरूर है, इनके यहाँ प्लानिंग नहीं है, इनके यहाँ मंसूबे नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, इनका कोई कायद नहीं, इनके पास पैसे भी नहीं। अरे ये अंदर चले जाएं तो छुड़ाने के लिए कोई आने वाला भी नहीं। ये सब गरीबों की जमात है। लेकिन खौफ तुम्हारा जो दिलों में है वो अजमत वाला है, इसलिए कि उनको पता है बिखरे हुए जरूर हैं, लेकिन दिल में ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि पुकारेंगे तो मदीने तक आवाज जा सकती है, पुकारेंगे तो मदीने तक आवाज जा सकती है। ये डर है,
इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों की जुबानी। अंग्रेज क्या कहते थे सुन्नियों को देखकर? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अंग्रेजों ने कहा था रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। ये पावरफुल चीज है। मुस्तफा की मोहब्बत इनके साथ जो है वो बहुत मजबूत है, और जिसके पास इतनी मजबूत दौलत है वो दुनिया की किसी ताकत से कभी डरता नहीं, खौफ नहीं करता। इतनी बात अभी मौलाना कह रहे थे, मेरी फजीलत में बयान ना करें, लेकिन मैं अपने तजुर्बात बताता हूं। तजुर्बात मेरे अजीज हो, जब कोई बंदा तनहा हो जाता है, 200-250 लोग उसको पकड़ करके चल रहे हो और अंधेरी कोठरी में ऐसे अंदर कर दिया जाए कि सुबह भी ना मालूम हो, दोपहर भी नहीं, शाम भी नहीं, अंदाजा ही नहीं कि सूरज निकला कि डूबा। ऐसे हालात में कौन होता है? हमें पता है, मैं यहां से चीखूंगा पुकारूंगा तो मेरी माँ भी नहीं सुनेगी, मेरी बीवी भी नहीं, मेरे बेटे भी नहीं, मेरे भाई बहन भी नहीं सुनेंगे, अजीज तरीन लोग भी नहीं सुनेंगे, और अगर वो बाहर रो रहे होंगे उनकी आवाज भी मुझे नहीं सुनाई दे। हमने अंधेरी कोठरियों में देखा एक जात है, एक जात है जिसके मुतालिक सुन्नियों का ये अकीदा है, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन? काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। फिर जब ये बात यकीन कर जाती थी तो सारा डर निकल जाता था। अब आओ 200 क्या तो 1000 कुत्ते भी आ जाए, डर किसी बात का नहीं। जब ये यकीन हो जाता है सारी दुनिया तुम्हारी तरफ, मदीने वाला मेरी तरफ। और एक बात मैं पूछता हूं जुन्नर वालों, तवज्जो के साथ, ईमान के साथ जवाब दो, ईमान के साथ। तुम्हारा यह अकीदा है या नहीं कि अल्लाह का रसूल आमिना का लाल हमारे साथ है? बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है, ये अकीदा है कि नहीं? जब इतना बड़ा अकीदा रखते हो तो फिर उनके सामने कौन सा कीड़ा मकोड़ा है? बात है, वाह। कौन सा कीड़ा मकोड़ा है? मेरे अजीजों, वो सहाबा का ईमान लेकर के आओ। हम मैदाने उहद में एक खातून दौड़ती हुई आई थी, एक खातून दौड़ती हुई आई थी जिसके 4 रिश्तेदार मर गए थे, शहीद हो गए थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शोहर भी। लेकिन उस खातून ने वो चारों रिश्तेदारों को नहीं देखा। मदीने वालों से पूछने लगी, आमिना के लाल कैसे, रसूलुल्लाह कैसे हैं? लोगों ने कहा वो सलामत है, तो उन्होंने कहा, वो खातून ने, अरुणी मुझे दिखाओ पहले, मैं नबी पाक को देखना चाहती हूँ। जिसके घर में मैयत हो, बेटा भी शहीद हो गया वो जंग में, भाई भी, एक औरत के 4 रिश्तेदार बड़े अहम होते हैं, शोहर भी, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, और वो औरत कहती है मैं रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। जब नबी पाक को दिखाया गया तो अपना आंचल फैला करके वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है, अगर आप सलामत हैं, अगर आमिना का लाल सलामत है तो मेरी कायनात सलामत है। आपसे मैं ये कहता हूं, नबी पाक की इज्जत अगर सलामत है, हमारी इज्जतें बाकी रहेंगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा, हम अपनी इज्जत बना के करेंगे क्या? हम अपनी इज्जत बना के क्या करें? हमें लोग सलाम मारे, हमारे लिए लोग खड़े हो जाए, हमारे लोग हाथ चूमे, हमें गुल पोशियां करें, हमें चादर पोशियां करें। अरे नबी पाक की इज्जत के बाद तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह करीम जिसकी इज्जत में इतनी बुलंदियां की हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा, उस नबी पाक की इज्जत पर अगर तुम सीरियस नहीं रहे तो इंतजार करना। इमाम गजाली का एक कौल है, आपने फरमाया जब उम्मत नबी पाक की इज्जत के लिए सीरियस ना हो, हसास ना हो, तो वो इंतजार करे, चंद दिनों के बाद उन पर एक जमाना ऐसा आएगा, उनकी बीवियां और उनकी माएं, उनकी बहनें बाजारों में नीलाम की जाएंगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उम्मत पर वो वक्त आ जाएगा। मैं बहुत साल पहले इस जुमले को पढ़ा था और कहा भी था, आप देखना
माओ, बहनों, बेटियों सबकी इज्जतों पर हर्फ आ जाएगा। इसलिए कि उस कौम को क्या जीने का हक है जो अपने नबी की इज्जत के लिए सीरियस नहीं, जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पहले अपने घर बार की इज्जत देख रही हो। मेरे अजीजों, सहाबा जो पकड़े गए थे मुशरिकीन के हाथों में, उसमें एक सहाबी हैं खुबैब इब्न अदी, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा था मक्का वाला, नाखूनों को पकड़ से खींचते थे और मारते थे। हर बच्चा खड़ा होकर पत्थर मारता था और उनके कान काटे गए, उनके होंठ काटे गए, नाक भी काटी गई, उनकी आंखों में सलाइयां फेरी गई। इतना सब बर्दाश्त करने के बाद दुनिया तो ये कहती है कितनी जिल्लत की बात है, इसको कैसे जलील किया जा रहा है, लेकिन उस सहाबी ने कभी ये नहीं महसूस किया, दिल में ये ख्याल भी नहीं लाया कि मेरी कोई जिल्लत हो रही है। उसी हालत में रहे। लोगों ने सिर्फ इतना कहा था, तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद होते तो क्या ये अच्छा होता। सब कट जाने के बाद भी तड़प कर कहा था उस सहाबी ने, कसम खुदा की अभी मेरे जिस्मों को और काट तो बर्दाश्त है, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे गवारा नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। वो नबी पाक की इज्जत के लिए फिक्रमंद थे, इसलिए रब ताला ने उनको आसमाने हिदायत का तारा बना दिया। वो सहाबा थे। एक सहाबी हैं ओहद के मैदान में जिनका पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आई हैं, 12 नेज़े उन पर लगे हुए हैं, अभी सांस निकली नहीं थी। 2 सहाबा आए उनकी खैरियत पूछने के लिए, मैदान में गिरे हुए और 2 सहाबा ने आकर के कहा रसूलुल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था वो रो पड़े, कहनियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पेट फटा हुआ है। उस सहाबी ने कहा शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, ऐ आने वालों रसूलुल्लाह तक मेरा सलाम पहुंचा दो, हुजूर तक मेरा सलाम पहुंचा दो, और फिर तुम आए हो मुझे देखने के लिए। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, तुम्हारे जीते जी अगर रसूलुल्लाह तक किसी का हाथ पहुंच गया तो याद रखना कयामत के दिन तुम्हारा उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। जो आदमी कट चुका है, फट चुका है, उससे फिक्र है तो इज्जत रसूल की फिक्र है। जाने से 2 मिनट पहले बंदा ये तो कहता आने वालों घर में ये बचा हुआ है, बीवी को दे देना, बेटों को दे देना, घर संभाल लेना, रिश्तेदारों को आखिरी सलाम, कुछ नहीं कहा उस सहाबी ने। आने वाले सहाबा से कहा याद रखना तुम्हारे जीते जी अगर नबी पाक तक किसी का हाथ पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम्हारा उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। फिक्र है तो इज्जत मुस्तफा। इसलिए उन सहाबा को रब तबारक व तआला ने आसमान का तारा बना दिया। जो नबी पाक की इज्जत के लिए हसास होता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बुलंद करता है। आज जुन्ने आने के लिए हमें कितने पापड़ बेल पड़ने पड़ते हैं, पता नहीं कितनी दूर का इलाका पहाड़ों में बसा हुआ, लेकिन यहाँ आओ देखो, अरे तुम्हारा क्या ताल्लुक है बरेली से, क्या ताल्लुक है। कितने तो ऐसे होंगे जो बरेली कभी गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, लेकिन इस मजमे में भी अगर पुकारो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये नगमा तुम्हारी जुबान पर आया कहां से। पहाड़ों में बसी हुई कौम, जंगलों में बसी हुई कौम, दरियाओं के किनारे बसी हुई कौम, हर एक की जुबान पर मेरे रब ने इमाम अहमद रजा का नगमा पहुंचाया है, तो सिर्फ इसलिए कि वो आला हज़रत अपने बाप दादे के कसीदे नहीं पढ़ते थे, जिंदगी भर रसूलुल्लाह की इज्जत के मुहाफिज रहे। जो नबी पाक की इज्जत की पहरेदारी करता है, मौला उसको कहां कहां तक पहुंचाता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, कहां कहां तक पहुंचाता है अंदाजा भी नहीं। बात रसूलुल्लाह की इज्जत की हो और खौफ किसी से ना हो, अल्लाह ताला उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। कुर्सियां कितनी आई और चली गई, मेरे अजीजों कुछ नाम बाकी रह गए। आज 800 सदियों से, 800 सालों से गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है कि नहीं चल रही। हर आने वाला बच्चा गरीब नवाज की हुकूमत को अपने दिलों पर महसूस करता है। क्यों? वो जालिमों से दब करके रहने वाले लोगों में से नहीं थे। अरे उनका क्या नहीं किया गया। हाँ, उनको दरख्त के नीचे बैठने नहीं दिया जाए, पानी बंद कर दिया गया और उठ करके जाने पर मजबूर कर दिया गया। ताकतवर लोग थे, जादूगर लोग थे, बादशाहों की फौज थी, सब जेर हो गए। इसलिए कि कुरान की आयत पर गरीब नवाज ने अमल किया था, फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो मुझसे डरो। आपको पता है शादी दो एक
बहुत बड़ा पंडित था, और उस जमाने में शादी देव, उससे पहले उसका नाम दूसरा था, रामदेव, ये वाला नहीं है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज, एक अंक वाले की बात नहीं कर रहा, सरकार गरीब नवाज के दौर में उस वक्त मौजूद सारे लोगों ने बड़े साहब के पास जाकर के कहा कि ये फकीर आया है, दुर्वेश आया है, और पूरे अजमेर का माहौल ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके पास 500 लोग ऐसे थे जो तरबियत में थे, सबको बुलाया और कहा मैं एक मंत्र दूंगा और वो मंत्र पढ़ोगे तो वो सारी ताकत भस्म हो जाएगी। वो जो आया है दुर्वेश, वो दुर्वेश जो आया है, जो फकीर आया, उसकी ताकत तो कुव्वत भस्म हो जाएगी। 500 लोगों को लेकर के आया, और ये बात सरकार गरीब नवाज के खादिम ने आकर के कहा कि हुजूर उस वक्त आप अना सागर के करीब खीमे में इबादत में मसरूफ, खादिम ने आकर के कहा बहुत बड़ी फौज आ गई है, और वो मारने तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैगाम ये पहुंचाया है कि तुम्हारे पीर साहब को, तुम्हारे बुजुर्ग को, तुम्हारे फकीर को कहो कि जिस वक्त हमारे साहब आएंगे 500 लोगों को लेकर, आकर के सिर्फ सामना कर ले, सिर्फ सामना कर ले, क्योंकि उनको यकीन था जादू का दौर दौरा था उस जमाने, शहर का दौर दौरा था। तो गरीब नवाज ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। जब आए तो सरकार गरीब नवाज की खुदाम जो है वो डरे हुए थे कि हुजूर पता नहीं कौन सी मार पड़ जाए, कौन से शहर। अभी तो देखो ये मुसलमानों का कैसा अकीदा हो गया, छोटी छोटी बातों पर किसी ने कराया होगा, किसी ने कराया होगा, सारी दुनिया तुमको कराने पे पड़ी हुई है, हर जादू वाला तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बेनमाजी घरों में बैठे हुए और जादू से डरे हुए। जितने आमाल तुम्हारे बुरे हैं उतने तो जादू असर भी नहीं करेगा, उससे जादू का उससे ज्यादा क्या डेंजर असर होगा। अरे तौबा करो, अपने अमाल से बाज आओ, हर जादू क्या असर करे। वो गरीब नवाज का जमाना देखो, जादूगरों की बड़ी जमात आई है, तब भी डर नहीं, खौफ नहीं, मुझे रब का खौफ है, अल्लाह का डर है। अपने खुदाम के डर को देख करके कहा कुछ नहीं करना। कहा हुजूर वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं जादू के, हम क्या करें? कहा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बस इतना पढ़ो। कहा ठीक है। उस झोपड़ी से, उस खीमे से आने का वक्त है, और उधर बड़े पुजारी ने सारे अपने चेलों को लेकर मैदान में जमा किया, और उसके बाद बुलाया, बुलाओ तुम्हारे दुर्वेश को। वो सारे खड़े थे, सुनिए तवज्जो, सारे खड़े थे, और बड़े साहब ने मंत्र पढ़ने का हुक्म दे दिया, सारे मंत्र शुरू कर दो। अभी मंत्र शुरू नहीं हुए थे, गरीब नवाज अपने खीमे से बाहर आए, अल्लाहू अकबर, चेहरे में जमाले मुस्तफा, पेशानी से निकलने वाला वो नूर जिसे देखकर हर कोई आंखें झपकाना भूल जाए। वो जैसे ही अपने खीमे से आए तो साहिब ने कहा अपने चेलों को मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। तो सारे मैदान में खड़े पढ़ना शुरू कर दिए, मगर उसका मंत्र नहीं, हर एक की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पीर नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर सरकार रब्बानी। इसी को इकबाल ने क्या कहा सुनते हो? बस मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल यूं कहता है कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तो निकल आ जाए एक बार नारे तकबीर के साथ। ये कब होगा? ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर खौफ खुदा हो, सिर्फ अल्लाह से डरते हो, ताकतों से नहीं, कुव्वतों से नहीं। अरे ऐसा वक्त ना आ गया हो तुम्हारे ऊपर। लोग ये कहते हैं, एक रिक्शे वाले आए थे हमारे पास, कुछ साल हो गए, कहा हज़रत हालात बहुत खराब है, ऐसे हालात में भी दाढ़ी रखना जरूरी है? ऐसे हालात में भी? मैंने कहा मुंडा लो और लिख करके दे दो कि 100 साल जिंदा रहोगे।
निकाल लेने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। कहा उसका तो हजरत भरोसा नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। कहा जब तुझे पता है अब आएगी या तब आएगी तो सुन्नत मुस्तफा के साथ जाएगा, इसमें क्या शर्म की बात। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की सुन्नतों के साथ जाए। लोग ये जो कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो गए, ऐसे बदल जाना चाहिए, ऐसे बदल जाना चाहिए। कुछ लोग बदलते बदलते कहां तक बदलोगे, कहां तक बदलोगे। सेक्युलर लगने के लिए दाढ़ी निकाल लिया, सेक्युलर लगने के लिए टोपी छुपा लिया। हरे दुनिया तुम्हें इतना सेक्युलर बनाएगी कि कपड़े भी उतारने पड़ जाए। कहां तक छुपाओगे, सब छुपा लोगे। ये वो दुनिया है जो हमारे नौजवानों को कानों में बालियां पहनाती, हाथों में चूड़ियां, और अब तो चोटियां भी आ गई। और कपड़े इनके देखो, हर तरफ से खिड़कियां। ये क्या मिजाज है, जानवरों की जिंदगी, मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी नहीं है। नबी पाक के चाहने वालों की जिंदगी ये नहीं है। हुजूर के गुलामों की जिंदगी ऐसी थी कि वो किसी गली से गुजरते थे तो लोग उसकी खुशबू पहचान कर मदीने की तारीफ करते थे। वो जिंदगी हो। लोगों को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और ये बात इसलिए खुल करके कहता हूं, नबी से मोहब्बत करना कोई जुर्म है, हुजूर से इश्क करना कोई जुर्म है। इसीलिए तो बुलंद आवाज से मैंने कहा था, आई लव सय्यदुना मोहम्मद। जुर्म नहीं है ये, कानून के दायरे में रह करके बात कर रहे हैं। लेकिन आपके अमाल पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। किसी और की क्या जरूरत है तुम्हें गुमराह करने की। एक बड़े ऑफिसर है हमारे मिलने वाले, लेकिन नाम के जाहिर इजहार के बाद बगैर मैं आपसे कहता हूं, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप इतने जज्बाती क्यों हैं अपनी कौम को लेकर के, क्यों इतने जज्बाती हैं। मैंने कहा इनके हालात देख करके डर लगता है, इसलिए बोलते हैं डर लगता है। उन्होंने कहा एक बात मैं अपने तजुर्बे से बताऊं, आपकी पूरी कम्युनिटी को कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अगर ये टूटेगी तो आपके अपने लोगों से ही टूट सकती, बाकी कोई इनको कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात मेरे सामने कही थी। दुनिया वाले जितनी बातें कहें हम जानते हैं इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी खुद की कौम जब तक अपने आपस में नहीं तोड़ेगी कोई नहीं तोड़ सकता। और ये कुरान की बात है। अल्लाह ने फरमाया वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह हर किस ताकत नहीं देगा ईमान वालों पर किसी को। लेकिन आपके हालात ऐसे हैं एक दूसरे को तोड़ रहे। कैसे? ये जो छोटे बच्चे हैं ये जानते हैं ये बाइक राइडिंग कहां से सीखते हैं, ये जो हुल्लड़ मचाना मोहल्लों में कहां से सीखते हैं, नौजवानों से। तुमने उनके अंदर अखलाक को तोड़ा है। नौजवान आज जिन अखलाक के पीछे भाग रहे हैं ये अपने आने वाली नस्ल में ये ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम अपने कपड़े फाड़ करके पहन रहे हो और उसके बाद कहते हैं मेरी लाइफ है मुझे एंजॉय करने दो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे एक नस्ल तुम्हें देख रही है। कितने बच्चे तुम्हें देखकर आइडियल समझते हैं और उसके बाद वही हरकत वो भी करना चाहते हैं। तुमने अखलाक को तोड़ दिया मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हाँ, एक नौजवान वो होता है मेरे अजीजों, मैंने कुछ बच्चों को भी देखा है, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। कुछ बच्चे वो है जो हमें देखते भी रहे, उनके माँ बाप उन्हें दिखाते भी। एक बच्चा मौलाना साहब लेकर के आए, छोटा सा है, 4 साल का है, और उससे पूछा कि बेटा बताओ क्या करना चाहते हो। वो मेरा नाम लेकर कहता है मैं सलमान अजहरी बनना चाहता हूं। मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, अल्लाह ताला मुझसे 1000 दर्जे बेहतर बनाए, 1000 दर्जे बेहतर बनाए। लेकिन मेरे अजीजों ये चीजें ट्रांसफर होती हैं, अखलाक बदले जाते हैं आने वाली नस्लों में। आज हम जिस तरह से बोलते हैं मैं भी ये ऐलान करके जाता हूं। लोगों ने पूछा भी था कि क्या होगा इसका, इतना बोलकर अंदर चले गए, फिर जाओगे, फिर जाओगे, फिर मारे जाओगे, कुछ भी होता रहेगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूं याद रखना एक जमाना आएगा जब हमारी नस्लें आएंगी, उन नस्लों को ये सब बातें याद रहेंगी कौन क्या कह रहा था। इस जमाने में
उन नस्लों को ये बात तो याद रहेगी कि कुछ कुत्ते नबी पाक की शान में भौंकते थे। उस वक्त वो इतना तो सीना चौड़ा करके कह सकते हैं, हमारे बाप दादे रोटियां नहीं सेक रहे थे, उन कुत्तों की दुम पर पांव रख के खड़े हुए थे। उनका फख्र होगा, उनका ईमान ताजा रहेगा। बाकी हमारे साथ जो होना है वो होगा, लेकिन कौम के अंदर बुज़दिली तो नहीं आएगी, बच्चों के अंदर बुज़दिली तो नहीं आएगी। उलमाए रब्बानी से फिर मैं आखिरी में यही कहूंगा, कुरान की आयत पर आ जाओ, फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता आगे, वली उतिम्म निअमती अलैकुम, और मैं अपनी पूरी नेमतें दे दूंगा, पूरी नेमतें दे दूंगा। सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से खौफ करो। अल्लाह फरमाता पूरी नेमतें दे दूंगा। वलअल्लकुम तहतदून, और अल्लाह से खौफ करते रहोगे तो करीब है कि तुम ही हिदायत पर रहोगे, तुम ही हिदायत पर रहोगे। आप जब पैदा हुए थे, आपके कानों में किसी इमाम साहब ने कुछ कहा था? कुछ कहा था? मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो कान में क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान की आवाज आई थी कि नहीं? सब बच्चों को ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आते साथी तुम्हें बता दिया जाए, अल्लाह सबसे बड़ा है। दुनिया में आ रहे हो, किसी और को बड़ा मत समझना। कौन सबसे बड़ा है? अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जब होश संभाला तो हर जगह ये आवाज आने लगी। मस्जिद में गया, अल्लाहु अकबर। झुकाने के लिए भी यही लफ्ज, उठाने के लिए भी यही लफ्ज। उसी के नाम पर झुको, उसी के नाम पर उठो, कोई दूसरा लफ्ज नहीं। अल्लाहु अकबर। अरे जब मर गया, जनाजा तैयार, इमाम आकर खड़ा हुआ, रकात बांधते हुए क्या कहा? अल्लाहु अकबर। आया था अल्लाहु अकबर कहते, जा भी रहा है अल्लाहु अकबर कहते। ये मोमिन की जिंदगी है, बताई जाती है। मोमिन वो है जो दुनिया में आता है तो अल्लाह को बड़ा मानता है, जाता भी है तो अल्लाह को बड़ा मानता है। बाकी कोई नहीं। कोई थोड़ी देर का बड़ा होगा, बाद में सड़ा होगा। थोड़ी देर का बड़ा होगा, बाद में सड़ा होगा। हमेशा का बड़ा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वह हय और कय्यूम है। इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आपसे इतनी बात कहूंगा, आ जाओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जहां से ईमान दिया गया, जहां से खौफ निकाला गया, दिलों के अंदर मजबूती भरी गई। सहाबा फाके में थे, एक खजूर पर 10 लोग रहते थे, लेकिन चलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, इसलिए कि उनके सीनों में मेरे आका ने खौफे खुदा भर दिया था, अल्लाह का डर भर दिया था। आज आओ अपने दिलों से सब डर निकालो, अल्लाह का डर। अल्लाह मुझे तन्हाई में भी देख रहा है, मजमे में भी देख रहा है, मस्जिद में भी देख रहा है, बाजार में भी देख रहा है। मेरी आंखें जो खयानत कर रही हैं, अल्लाह उसको भी देख रहा है। मेरे दिल के अंदर जो वसवसे गुजर रहे हैं, अल्लाह उसको भी देख रहा है। याद रखना नौजवानों, आज फितनों का दौर है। तुम्हारे हाथों में अगर नंगी तस्वीरें आ रही हैं मोबाइल पर, तो इस बात का याद रखना, बाप देख रहा है, भाई देख रहा है या नहीं देख रहा पता नहीं, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का खौफ रखो, वो तुम्हें पर्दों के पीछे भी देख रहा है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वाकिफ है। इसलिए अल्लाह का खौफ जब होगा, किसी बुराई से रोकने की हमें जरूरत भी नहीं पेश आएगी। लोग कहते हैं मौलाना यहाँ नशा ज्यादा हो गया, इस पे बोलो। मौलाना यहाँ इल्म कम हो गया, इस पे बोलो। मौलाना यहाँ जुआ ज्यादा खेल रहे हैं, उस पे बोलो। मौलाना यहाँ चोरी ज्यादा कर रहे हैं, उस पे बोलो। लड़कियां आवारा हो गई, उस पे बोलो। बेपर्दा हो गई, उस पे बोलो। अरे किस किस पे बोलो? एक बात याद रखो, खौफे खुदा दिल में आए, मोहब्बत मुस्तफा बस जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए, हर बुराई का खात्मा उसी दिन हो जाए। फिर किसी तकरीर की क्या जरूरत, फिर किसी दवा की क्या जरूरत। जो बंदा अल्लाह से डरता है, वो कदम रखते ही आंख उठेगी किसी औरत की तरफ, तो उसे ये याद आएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन इसका सवाल होगा, किसी का 1 रुपया ले रहा होगा, उसे याद होना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है। और क़यामत के दिन मुझसे इसकी पूछ होगी। एक बालिश्त जमीन भी किसी की हड़प लिया, हदीस पाक में 7 जमीनों का तौक बना
बनाकर उसे गले में डाल दिया जाएगा। जिसने सूद का एक लुकमा खाया, मेरे आका ने फरमाया वो काबा शरीफ के सामने अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। ये सारा खौफ खुदा तुम्हें दिला रहा हूं। शराब की एक घूंट पीता है आदमी तो क़यामत के दिन मुजरिमों का पीप गर्म करके उसको पिलाया जाएगा। गाने सुनने वाले को फरिश्ते सीसा पिघला कर कानों में डाल रहे होंगे। ये आखिरत का खौफ, अल्लाह की पकड़ का खौफ, अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ हो, हर बुराई का खात्मा होगा। और साथ में खौफ खुदा के साथ जब मोहब्बत मुस्तफा बस जाए, मेरे अजीजों, उसके हर चलने फिरने में वो ये ख्याल करता है मेरे नबी कैसे चलते थे, मेरे आका कैसे बैठते थे। आज जवान कोई आकर पूछता भी नहीं, मौलाना बताओ तो सही मेरे आका ने शादी कैसे की थी, मेरे आका ने अपने बच्चों का अकीका कैसे किया था, हुजूर के जमाने में मंगनी हुई थी, वलीमा हुआ था, ये भी मुझे बताओ। नहीं, ये तो तलाक इद्दत के ही मसले पूछ रहे हैं। ये तो यही मसले। नबी से मोहब्बत करने वाला एक इमाम ऐसा है, एक इमाम ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, तरबूज कलिंगड़ बोलते ना, जिंदगी भर उनको पसंद था और उन्होंने ये सुना भी था कि रसूलुल्लाह ने तरबूज खाया है, हुजूर पाक ने तरबूज खाया है। वो इमाम बहुत बड़े इमाम, उनको भी ये सुन्नत पर अमल करना था, उनको पसंद भी था, लेकिन जिंदगी भर खा नहीं सके, खाए नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं। उम्र के आखिरी हिस्से में मुरीदीन ने उनसे पूछा, आपको पता है ये नबी पाक ने खाया भी है, सुन्नत है, और आपको पसंद है, खाते क्यों नहीं? वो इमाम कहते हैं मैं इंतजार में हूं, कोई ऐसी हदीस लाकर मुझे बताए कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे ताकि मैं वैसे खाऊं। खाना तो है मगर नबी के तरीके से खाना है। खौफ खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा में बंदा ऐसा बनता है। इसीलिए इकबाल कहता है सारी बुराइयों का खात्मा, सारी बीमारियों का इलाज एक ही बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत क्या कहते हैं, एक गारंटी दे करके जाते हैं, कितने भी पाकीज़ा हो, कितने भी अमल वाले हो, लास्ट टाइम कैसा आने वाला है किसी को पता है? मुसलमान हालत में जाओगे कि नहीं जाओगे पता है, लेकिन आला हज़रत एक गारंटी दे करके जाते हैं, हाँ एक चीज है जो तुम दुनिया से जाओगे तो ईमान के साथ जा सकते हो। क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मलिक शाहिद साहब बुजुर्ग हैं, आप शेर सुनिए। है वलिया वली की गोदी में, है वलिया वली की गोदी में, नूर नूरे जली की गोदी में, बोली जैनब को देखकर ज़हरा आलिया है अली की गोदी में। बोली जैनब को देखकर ज़हरा, बोली जैनब को देखकर ज़हरा आलिया है अली की गोदी। मेरी साहब दो शेर, शबाज भाई आपने रुक के सुनना है, बिल्कुल दो नए शेर हैं, तरतीब ये अच्छा हो गया। बल्कि चले शफीक भाई एक दफा पढ़े मोहब्बत से जरा। दम दम हुसैन मौला हुसैन, जुबैर भाई आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ, हुसैन आप मौला के जो मामलात हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। ये चार मिसरे इतने नए हैं, ना फैजान भाई ने सुने, ना उस्मान भाई ने सुने, ना शबाज भाई ने सुने, ये तो ये कभी इशफाक अहमद में खुद में भी नहीं सुने, इतने नए हैं। लुत्फ लेना है हुजूर मेहरवी साहब के बिला। हाथ में कड़ियां भी हैं और शाम पे कब्जा भी है। रमीज भाई हाथ में कड़ियां भी हैं और शाम पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। हाथ में कड़ियां भी हैं, भजन मुझे सुने देखे नहीं, हाथ में कड़ियां भी हैं और शाम पे कब्जा भी है। हाथ में कड़ियां भी हैं और शाम पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। टाइम जाया कर दिया उस बंदे ने जिसको चौथा मिसरा समझ आया, उसके हाथ नीचे रह गए। प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। शबाज भाई आलमे इमकान में ज़ैनब का देखा है कमाल, सर पे चादर भी नहीं और सानिए ज़हरा भी है। आलमे इमकान में ज़ैनब का देखा है कमाल, सर पे चादर भी नहीं और सानिए ज़हरा भी है। पढ़ो यार। मौला हुसैन है दर्द नूर
जहरा दे चैन आप जिस कैफियत में किबला चले गए उसी कैफियत के दो शेर। आले इमरान की अकीला भी कफीला भी हो तुम, किस्ब के देश में सच्चों की हिफाजत करना। मुर्तजा ने ये कहा चूम के सर बेटी का, मेरी बच्ची मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरी बच्ची मेरे बच्चों की हिफाजत करना। हुसैन दम दम हुसैन मौला। आले इमरान की अकीला भी कफीला भी हो तुम, किस्ब के देश में सच्चों की हिफाजत करना। मुर्तजा ने ये कहा चूम के सर बेटी का, मेरी बच्ची मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरी बच्ची मेरे बच्चों की हिफाजत करना। हुसैन मौला हुसैन है दर्द नूर सहारा दे चैन दम। मैंने मौजू बदलना था, दो शेर सुन लें। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। आप भी शेर बन के कहना सुभान अल्लाह। रमीज भाई, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, ये शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। अल्लाह करे कमरों से भी आवाज आए, ये शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शबीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शबीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। पढ़िए। मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला। दो शेर बल्कि दो कतार तीन शोबान के हवाले से। जुबैर भाई, काम भी करना है मुझे सुनना भी है। खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है। अब तीन शोबान को जो ये मिसरे सुन के भी नहीं बोलेगा, फिर पता नहीं क्या वो 10वीं मुहर्रम पे बोलेगा। मेरी साहब क्या करें, अब इस दुकान में जो सौदा है हर बंदा उसका खरीदार नहीं है। अब मैं आपके सामने ना तो बाजारी कोई बात करूंगा ना कोई बाजारी शेर। आप इसकी कीमत लगाएं, आपकी मेहरबानी, नहीं तो कोई ना कोई कदरदान मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है, खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है। नजर नजर में शाहे मशरिकैन आया है। मिसरा दिल में उतरे तो जश्न आपने मनाना है। मैं पढ़ता हूँ, जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, कदम संभाल के रखना हुसैन है। जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, आज बेचैन मशीयत को भी चैन आया है। आ रही है ये सदा, दीन का ज़ैन आया है। हंस के जिब्रील फरिश्तों से ये फरमाने लगे, घर हसीनों का जो है उसमें हुसैन आया है। पढ़िए बस दो तीन कतार। दर्द नूर सहारा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन दम दम। मेरी साहब, दो शेर और मुसाफिर है शाम। सलाम अल्लाह की बारगाह में। यकम शोबान। वलिये सुबह अज़ल ने वली को देखा है, वलिये सुबह अज़ल ने वली को देखा है। हजार नाज से उस लाडली को देखा है। पता नहीं, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे प्लानट से आया हूँ, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हम सारे किसी ऐवान में बैठे हैं और ये सारे अपोजिशन का हिस्सा है। यार थोड़ा बोलना है। वलिये सुबह अज़ल ने वली को देखा है, हजार लाल से उस लाडली को देखा है। सुना है आलिया उतरी है आज धरती पे, अली ने पहली दफा खुद अली को देखा है। दम दम अली ने पहली दफा मौला हुसैन दम दम हुसैन अली ने पहली दफा खुद अली को देखा है। पढ़िए बस। दर्द नूर सहारा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन दम दम। कुरान पाक के पारे हुसैन तेरे हैं। अगर आपको लगे कि अगला मिसरे में आप शामिल हैं, हाथ उठाना है। कुरान पाक के पारे हुसैन तेरे हैं, कसम कुरान की सारे हुसैन तेरे हैं। कुरान पाक के पारे हुसैन तेरे हैं, कसम कुरान की सारे हुसैन तेरे हैं। कहा मजाल के निकले यजीदियत बाहर, गली गली में तो नारे हुसैन तेरे हैं।
गली गली में तो नारे हुसैन तेरे हैं, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं कि हम भी पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान। पढ़िए बस आखिरी 2 मिनट की हाजिरी पढ़िए मोहब्बत। हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन। आखिरी 2 कतार। लफ्ज अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, बहुत शुक्रिया। लफ्ज अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, मैरी साहब बैठे हैं, पूरा नशा लेंगे इस शेर का। लफ्ज अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कोसरो जमजम का मजा रखा है, रूह में कोसरो जमजम का मजा रखा है। क्या खबर है बते अब्बास का आलम क्या हो, होश लश्कर का तो असगर में उड़ा रखा है। दम दम हुसैन मौला हुसैन। चले कोई तो है ना। दम दम हुसैन आखिरी 4 हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन। आखिरी 2 शेर। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, जो खाता है दोनों हाथ उठा के गए सुभान अल्लाह। बुजुर्ग देखें, जवान सोच रहे हैं, बुजुर्गों ने चादर में से हाथ बाहर निकाल दिए। तवज्जो के साथ, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। मैरी साहब पता नहीं फिर जिंदगी में कभी मुलाकात हो ना हो, एक शेर और सुन ले मुसाफिर शाम सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में। लर्जा है शाम शाम की ज़ैनब के खौफ से, लर्जा है शाम शाम की ज़ैनब के खौफ से, शायद ये शाम शाम की किस्मत की शाम है, शायद ये शाम शाम की किस्मत की शाम है। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। भाईजान सर उठाइएगा, हर चीज की एक जिद होती है, गर्मी की जिद सर्दी, दिन की जिद रात, रोशनी की जिद अंधेरा। एक जिद पढ़ने लगा हूँ, जिद नहीं करनी दोस्तों ने सुभान अल्लाह कहना है मेरे साथ से। सुनिए, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। बचपन से शफीक भाई अब तो आपने भी सुनना छोड़ दिया। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। बचपन से खा रहा हूँ, शुक्रिया, बचपन से खा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी हाजिरी कमरों के अंदर जाना शुरू हो गई। आखिरी शेर, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। जुबैर भाई इससे पहले जो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से पढ़ा, लेकिन हो सकता है किसी बंदे का मूड ना बना हो, लेकिन इस आखिरी बात को अगर आप दिल में जगह देंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं पूरी ताकत और तवनाई से ये बात करता हूँ, आप हाथ उठाएं, मैं अपनी हाजिरी की आखिरी बात करूँ। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। तवज्जो मेरी तरफ। मैंने पहले कहा जुबैर भाई अपनी किसी परेशानी में है, लेकिन वो अपनी परेशानी में है, मुझे आप परेशान न करें, सुभान अल्लाह कहे बस। आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, 1 घंटा तवज्जो न करूं यही पढ़ता रहूंगा। आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, बचपन से खा रहा हूँ, बस रमीज भाई आपका इंतजार था। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। तो यार सुभान अल्लाह, एक दफा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैंने कभी बात जाया नहीं की, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि कीमत मेरी मर्जी की लगेगी मैं यही कहता रहूंगा। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, पक्का हुसैन का। जिसके अंदर हुसैन है वो जरूर हाथ उठाएगा। आशिक हूँ जुबैर भाई, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। वो मेरे पास लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन। वो मेरे पास लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का।
हाथ उठा के जिंदाबाद का नारा, हुसैनियत। जो बंदा ये समझे कि मैंने जश्न ईमानदारी से पढ़ा है, हाथ जरूर उठा के जिंदाबाद कहेगा, हुसैनियत हुसैनियत। वो मेरे पास लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन। बारिश के इस मौसम में इतने ज्यादा नशिस्त बर्खास्त में किबला मैरी साहब, ये कैफियत बन जाए तो ये जिक्र का ही कमाल है। पढ़ने वाले का कोई कमाल नहीं, लेकिन आपकी कैफियत मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा पढ़ना तो बहुत एक कमाल होता है, लेकिन अच्छा सुनना उससे बड़ा कमाल होता है। अल्लाह आपको दारैन की सातें नसीब फरमाए, इल्म अमल में ढेर सारी बरकतें अता फरमाए। हजरात, ये तवील जो हाजिरी थी मैंने पेश कर दी, 2 ऐलानात है, इसके बाद इंशाल्लाह जो हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं कि महफिल किसी तरह जुड़ी रहे। बाकी जो आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा टूटे हुए माहौल को जोड़ने की महारत रखते हैं। एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए। मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहब गोल्डा शरीफ से फैज याफ्ता है, और चूंकि है भी चिश्ती और पढ़ेंगे भी दफ के साथ ही, और जश्न होना है। इसके बाद भाई उस्मान गुलतारूफ साहब एक नारा लगाए, नारे तकबीर। थके हुए हैं आप मुझसे ज्यादा, नारे तकबीर मिल के जरा, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महफिल की सारी इंतजामिया को। शायद जुबैर साहब का घर है ये, और आपने ही जश्न सजाया है। अल्लाह करीम आपकी ये सारी सही अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मशकूर हूँ बरादरे असगर भाई फैजान चिश्ती साहब, अभी आपने सुना, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाला हुजूर का सना खान, आपने अपनी हाजिरी पेश की। आपके हुक्म पे मुजना चीज की हाजिरी है। मेरे बाद शहर रावलपिंडी का फखर अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस्मान गुलतारूफ साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। उस्ताद मोहतरम चौधरी इशफाक साहब की मैं क्या तारीफ करूँ। अल्लाह करीम सब का आना यहाँ पे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में सारे गुलाम इस यकीन से पढ़ेंगे कि हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं। एक दफा सारे शामिल हो जाइए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु। छोटे इधर बस, अब वो दरवाजे में बैठा हुआ है, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना। थोड़ा सा दफ का माइक बढ़ा दो, पढ़िए जरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईया, दिलदारियां ते यारियां, दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईया। सरदारियां मुख्तारियां मुख्तारियां चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज
च पिछा मोड़े केड़ा ए अजमता सुन सारियां ए अजमता सुन सारियां मुहम्मद उत्ते खत्म हो गईयां सरदारियां तारियां मुहम्मद उते खत्म हो गईयां सरदारियां अक्सा दे विच यूसुफ गया मेरा हुसन सदका तेरा अक्सा दे विच यूसुफ गया मेरा हुसन सदका तेरा अक्सा दे विच यूसुफ गया मेरा हुसन सदका तेरा ओ सोनिया हाय हाय कुदरत दिया शाहकारियां और हमेशा अच्छा ही पढ़ते हैं। अल्लाह करीम आपको ढेर सारी बरकतें अता फरमाए। लेकिन अब माहौल भी अच्छा हो गया। कुश्ताए मुबद्दते आले रसूल गदाए दरे बतूल महबूबुल उलमा अजीजुल मशाइख हलीमुत तबा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अमानत अली हैदरी साहब ज़िदा शरफुहू अपनी जानिब से जुबैर भाई आपके वालिद गिरामी तमाम हाज़िरीन की जानिब से आपका खैर मकदम है। प्यारा भाई इज्जत माब नाज़िश अहले सुन्नत कारी मोहम्मद जी शान साहब जी तशरफुहू आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अभी शबाज भाई कह रहे थे गाजी आ गया तो लंगर भी आ गया, तो लेकिन चूंकि महफिल अभी बनी है थोड़ा सा आपने भी हौसला करना है। हम भी आपको पता है कि बस मर के पहुंचा हूं यहाँ आपके सामने, आप कहाँ तक लेने गए हैं। तो दो मेहमान हैं, तसल्ली से हाजिरी पेश करेंगे। लंगर बंदा रोज खाता है, ये जश्न कभी कभी होता है, तो बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, मैं भी महदूद करता हूँ। 2-3 शेर सिर्फ, और उस्मान भाई उस्ताद जी से पहले कोई 1-2 शेर का सीन बन गया। तो शान भाई पता नहीं कब मुलाकात हो। शान जी शान में रखे जाएं, हर्फ कुरान में रखे जाएं, खुशबुओं के रसूल आते हैं, फूल गुलदान में रखे जाएं, खुशबुओं के रसूल आते हैं, फूल गुलदान में रखे जाएं, ईद मिलाद के बड़े जलसे सहने इमरान में रखे जाएं। चले कोई तो है जी, पता ना कि गल कर रहे हैं, लेट आयो ना फिर असी तो गड्डी बड़ी अगे पंचायत। उस्ताद जी एक शेर हल्के से, शेर हल्का नहीं आपको पता है, कभी हल्का शेर पढ़ा ही नहीं। जिसकी चादर नबी का साया है। अब आप आए हैं तो आपने बताना है कि मैं बैठा हूं। ये जो आप तो अच्छा सुन रहे हैं, थोड़े सजे खबे भी भूख मारो भाई। शेर सुनिए। जिसकी चादर नबी का साया है। आप भी अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा लेट ही आए लेकिन चले, कोई काम भी होते हैं ना। जो मेरात वैसे भी कई लोगों का योम हिसाब होता है, कारोबारी लोग, मुझे पता है ना, मैं 20 साल इस्लाम, बस मैं वही समझ। शेर सुनिए, आए जी आए। अल्लाह करे जश्न क़यामत तक होता रहे, लेकिन बारिश या एक दिन पहले हो जाए या बाद में हो जाए। उस्ताद जी पिछले 2 घंटे से यही कुछ चल रहा है, पर क्या करें, अब मजबूरी हमें भी पता है। शेर सुनिए कि जिसकी चादर नबी का साया है, बजान ना, पहले मेरा शेर। जिसकी चादर नबी का साया है, उसके घर में हुसैन आया है। जिसकी चादर नबी का साया है, उसके घर में हुसैन आया। एक शेर हजरत गाजी अब्बास की बारगाह में और 2 शेर मौला अली की बारगाह में। एक शेर मैंने पढ़ दिया, एक शेर, और मुझे ये भी पता है एक शेर होता कितना है। शेर सुनिए। हजरत गाजी अब्बास का नौकर तवज्जो करें। तादाद में अगरचा है ये ढेर क्या हुआ, तादाद में अगरचे हैं ये ढेर क्या हुआ। जब रिकॉर्डिंग देखे ना जुबैर भाई, वो तो अपनी किसी मसले में है, आना जाना मेहमानों को वेलकम करना कई लोगों को नहीं पता। उनको पता चले कि जश्न हो रहा था। जो बंदा गाजी का नौकर है हाथ जरूर उठाएगा, बाकियों का मुझे नहीं पता। तादाद में अगरचे हैं ये ढेर क्या हुआ, कुत्तों से हार जाए तो फिर शेर क्या हुआ। कुत्तों
तो फिर शेर क्या हुआ? आप भी शेर बन के हाथ उठा के कहो ना सुभान अल्लाह। तादाद में अगरचे हैं ये ढेर, क्या हुआ कुत्तों से हार जाए तो फिर शेर क्या हुआ? दो शेर आखिरी। उस्ताद जी इसमें कोई बोले ना बोले, मैंने अपने आप को सुना के बड़ी दफा दाद ले ली, 3-4 दफा, लेकिन आप बैठे हैं निशान भाई, खत्म कुरान तक आपने मेरे लिए दुआ करनी है, रमजान आने वाला है। शेर सुनिए। हर वली का वली मुबारक हो, अक्से नूरे जली मुबारक हो। हर वली का वली, इसी स्केल पे पढ़ना है। शेर में इतनी ताकत है, आप खड़े होकर भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीद कोई नहीं, लेकिन कम से कम हाथ जरूर उठाइएगा, और ना कोई प्रोग्राम है ऐसा। हर वली का वली मुबारक हो, वकास भाई, अक्से नूरे जली मुबारक हो। जिसने जितना अली को माना है उसको उतना अली मुबारक हो। जिसने जितना अली को माना है उसको उतना अली मुबारक हो। हजरात इससे ज्यादा खड़ी इजाजत नहीं दे रही, इल्तमास गुजार हूं। सबसे पहले शफीक भाई आए, फिर हम इकट्ठे आए, तो उसके बावजूद शहबाज भाई को आपने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़े, फैजान भाई को कहा पढ़े, तो ये बड़े बाप का बड़ा बेटा उस्ताद मोहतरम गुलतारुफ नक्शबंदी साहब मेरा गम गुसार चला गया, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपके नूरे नजर, लखते जिगर, जिस मैदान में खड़ा होता है मैदान इसका हो जाया करता है। इसके बाद इसी तरह 1-2 मिनट की हाजिरी के साथ उस्ताद जी की गुफ्तगू, हौसला करना है। बारिश की वजह से बहुत सारा टाइम हमारा जाया हुआ, लेकिन अब हमारे पास कोई चिराग तो है नहीं कि रगड़ेंगे तो वो टाइम कवर हो जाए। तो उस्ताद जी की गुफ्तगू भी तसल्ली से सुननी है, उसके बाद लंगर भी तसल्ली से ही करेंगे, ठीक है। साहबजादा मोहम्मद उस्मान गुलतार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मलिक ज़ुबैर अवान साहब, मलिक शाहिद अवान साहब, जिन्होंने जश्न इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतहाई खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया है। रब कायनात से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनका ये महफ़िल से जाना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। किबला उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझसे कबल भाई शहबाज चिश्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश की। मेरे नहायत करम फरमा अजीम सनखान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद फैज़ान चिश्ती साहब, आपके हुक्म पर आज की इस बाबरकत महफिल में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। मुझे इंशाल्लाह जो वक्त मिला है उसी वक्त के अंदर रहते हुए मैं 2-2, 3-3 अशार पेश करने की सादत हासिल करूँगा। दरूद पाक वो बंदा पढ़े जड़ा चाहता है काश मेरी जुबान होए, जिसे नहीं चाहे जरा खुश हो क्या को सुभान अल्लाह। काश मेरी जुबान होए तो सोने कमली वाले आका दा दरूद होए, वो बंदा एक बारी सोना जा दरूद पाक पढ़ ले, कोई जुबान खामोश न रही। बाबा से बुलंद पढ़िए जरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या आइए चंद अशार हैं कलमा शरीफ की मोहब्बत के साथ, कोई जुबान खामोश न रही, मेरे साथ शामिल हो जाएं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी माफी कल्बी गैला नूर मोहम्मद सैला, पढ़ ले ला इलाहा।
याद रहे जो हाथ कटो ना 5 सेकंड में हाथ कटो जरा सारे हाथ चुके जरा लड़ा के बोलोगे हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना इलाहा ओदी किस्मत यारा बलिहा जिधर आखा माला अली हावे जिता पीर मेरे अली हावे पढ़ लेना इलाहा पढ़ लेना इलाहा इलाहा देखो कैडा कर्म कमा छड़िया 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 असा बेरंगिया नू रंगला छड़े साडा इको अजमेर दा पीर वेखो 90 लाख नो कलमा पढ़ा छड़िया पढ़ लेला इलाहा इलाहा आज सा तोड़े अखरू सरकार कबूल फरमा जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है जिथे मेरे हुजूर ए गज के बोलो ना जरा सारे सुभान अल्लाह मैं पुत्ता ना मुतारफ सावला उच्चे सारे बोलो सुभान अल्लाह ते बेजोकीज कदे मेरे वाले साहब ने भी नहीं पढ़े उच्चे सारे आको सुभान अल्लाह जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है 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 उथे रहंदा सदा सवेरा जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा हो विच कब्र दे आका आखड़े गए एनू छड्ड दे ते मेरा पढ़ लेना इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना इलाहा इलाहा हुसैन जदीद कहाँ ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना इलाहा इलाहा हुसैन पूछा कि कुछ बता भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना इलाहा इलाहा बाद में शेर सुनना जरा दिया आलम दो दिया आलम दो दिया आलम दो नबी ने कहा सहाबा से क्या कहा अली है कुल इमादा इलाहा इल्लल्लाह
हाँ, अली वाला हाथ उठाए दोनों, हाथ उठाओ दोनों हाथ उठा के। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिदा पंजतन नाले नहीं जगह मैं आखना है सुभान अल्लाह। कोई गल नहीं, फिर बोलो सुभान अल्लाह। जिदा पंजतन नाल प्यारी नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओ मेरे आका दे यारों दा यारे नहीं। पढ़ ले ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि हमारी निस्बत है गोरड़ा शरीफ से, हमने उस दर के टुकड़े खाए हैं और मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी पीर साहब के साथ गुजारी है। एक बड़ा खूबसूरत कलाम मेरे वालिद मोहतरम की पहचान बना, पीर साहब के लिखी हुई अशार है मोहब्बत के साथ। कोई जुबान खामोश नहीं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं आप। इस कलाम में मेरे साथ शामिल लिखते हैं, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, बोलो चांद तारे ही क्या देखते रह गए। बड़ी तो सा बोलो, मैं फिर के चला, चांद तारे ही क्या रह गए, बोलो चांद तारे ही क्या देखते, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको दो समा देखते रह गए, बोलो उनको दो समा देखते रह गए, उनको दो समा देखते रह गए, बोलो उनको दो समा देखते रह गए। वो लिखते हैं हमदरे मुस्तफा देखते रह गए, हम दरे मुस्तफा देखते रह गए, हाँ हम दरे मुस्तफा देखते रह गए, नूर ही नूर था देखते रह गए, बोलो नूर ही नूर था देखते रह गए, हाँ नूर ही नूर था देखते रह गए। लसाजी पढ़ के रूहुल अमी सूरह बतोहा, क्या कहने सुभान हाय हाय, पढ़े के रूहुल अमी सूरह बतोहा, पढ़ के रूहुल अमी सूरह बतोहा, सूरते नक्शे पा देखते रह गए, सूरते नक्शे पा देखते देखते रह गए, उनको दो समा देखते रह गए, उनको दो समा देखते रह गए। और ये जो शेर पढ़ने लगा हूँ,
महफिल में किबला पीर साहब ने लिख के दिया मेरे वालिद साहब के लिए। उच्चिया बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कहने में तौफीक दी गल होंदी है। गज के आखो सुभान अल्लाह। किबला हुजूर लाई शहरे नबी अल्लाह करे जेड़ा जितनी ऊंची आवाज सुभान अल्लाह बोले इसी साल ही बल्कि इसी महीने सरकार करम कर दें। लाई शहरे नबी से न कोई खबर, लाई शहर नबी से न कोई खबर, लाई शहर नबी से न कोई खबर, हम तो राहे सबा देखते हैं गए, बोलो हम तो राहे सबा देखते रह गए, उनको ऐलो समा देखते रह गए। मेराज मुस्तफा वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, बोलो उनको ऐलो सबा देखते रह गए। और मैं नसीब मैं नसीब आज लाया बुलाते नबी, मैं नसीब आज लाया नाते नबी, समझो नात गो मुँह मेरा देखते रह गए, नात गो मुँह मेरा देखते रह गए, उनको ऐलो समा देखते रह गए। नारे हैदरी। मौलाए कायनात की बारगाह में दो शेर और दो ही शेर में इमाम आली मकाम की बारगाह में पेश करता हूँ। मेरी हाजिर मुकम्मल सुभान अल्लाह कहेंगे सारे। बड़े खूबसूरत अशार है, आपका दिल करेगा सुभान अल्लाह कहने का। बड़े कीमती अशार। इश्क अली है साजी, इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। अगली लाइन बहुत बड़ी है। दिल है अली, दिल है अली, दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। बोलो इश्क अली है, प्यार अली है, दिल है अली, दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। दो शेर हैं इसके, दरमियान में कैमरा है, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं। पहला शेर आपके दामन में डालता हूँ, दूसरा शेर आपका, और मुकाबला है सुभान अल्लाह। शेर पे गौर करना है, पहली बारी आपकी है। किसके निकाह में दूं ये दहारा, किसके निकाह में दूं ये दहारा। समझो हक ने कहा हकदार अली, हक ने कहा हकदार अली है। बोलो दिल है अली, दिलदार अली है,
इश्क अली है, प्यारे अली है, इश्क अली है, प्यारे अली है। आहा शेर देखिएगा फिर आपके दामन में शेर डाल रहा हूं। वजहुल्ला ने राज ये खोला, आए हाय, वजहुल्ला ने राज ये खोला, क्या हक ही का दीदार अली है, हक ही का दीदार अली है। दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। आखिरी शेर और पाक हुसैन की बारगाह में मैं जहां में आना, मैं जहां में आना नसीब हूँ, आप सब भी, मैं जहां में आना, जिसको बात समझ आएगी हाथ उठाएगा। मैं जहां में आना नसीब हूँ, हाथ उठाएंगे। मेरा पीर मौला हुसैन है, मैं जहां में आना नसीब हो, मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं जहां में आला नसीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। फिर मैं करीबियों के करीब हूँ, मैं करीबियों के करीब हूँ, हाथ उठाएंगे। मेरा पीर मौला हुसैन है, मैं करीबियों के करीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर आए है। मेरी माँ कनीज बतूल है, आय हाय हाय, मेरी माँ कनीज बतूल है, वालिद गुलाम रसूल है। मेरी माँ कनीज बतूल है, वालिद गुलाम रसूल है। हाकिम में खूने नजीब हो, मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं जहां में आला नसीब